दोस्तों, अगर अडानी अपने बिजनेस चैन में फेल हो गया तो भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट फेल हो जाएंगे, 13 पोर्ट बंद हो जाएंगे। मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करेगा पता नहीं। हमारे सोलर पावर का क्या होगा पता नहीं। अगर अडानी फेल होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में होगा और भारत की प्रोग्रेस पर अगले 10 सालों के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा। अडानी की सक्सेस आज भारत की सक्सेस के साथ जुड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि हमें एक बिजनेस हाउस पर पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए? अगर एक बिजनेस हाउस इतना बड़ा हो रहा है तो वहाँ पर मेल प्रैक्टिसेस अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अडानी का बिजनेस 3 पिलर के आधार पर बना हुआ है। इंडिया का ग्रोथ, ढेर सारा डेट और पॉलिटिकल कनेक्शन। अडानी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर बनो और कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को सॉल्यूशन ऑफर करो। जब एक कंपनी अपने ही फील्ड में दूसरी कंपीटिंग कंपनीज या एसेट रिक्वायर करती है तो उसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। अडानी पोर्ट्स से आज भारत का 1/3 कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है। अडानी के पास इतने सारे पोर्ट्स हैं तो उनका मार्केट शेयर नेचुरली बहुत हाई है। वर्टिकल इंटीग्रेशन से यानी एक बिजनेस के लिए प्रोडक्शन के सारे स्टेप्स खुद ही कंट्रोल करो। बेसिकली अपनी मैन्युफैक्चर खुद बनो, सप्लायर भी खुद बनो और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद बनो। खुद से ही खरीदो और खुद को ही बेचो। अडानी पावर का एग्जांपल लेते हैं। अडानी को पावर जनरेट करनी है तो अडानी खुद की कोल माइन से कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स हैं, वो ट्रांसमिशन भी खुद करते हैं। भारत आत्मनिर्भर बने या ना बने, अडानी तो आत्मनिर्भर बन गया है। आज के दिन अडानी बहुत बड़ा फेलियर भी बन चुका है। यानी कि भारत इतने इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सोलर पावर प्लांट्स, माइंस अडानी ऑपरेट करता है तो अडानी को क्रिटिसाइज करना सीधा भारत को अटैक करना होता है। देश की सक्सेस की चाबी एक कॉर्पोरेट के हाथ में ना जाए, इसलिए हमारे देश में कुछ लॉ है। कंपटीशन एक्ट 2002 ने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन फ्री ट्रेड को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। आज इतने सारे प्रोजेक्ट अडानी के हाथ में होने की वजह से अडानी का मार्केट शेयर काफी बड़ा है। एक मोनोपोली आप और मुझ जैसे कस्टमर के लिए डेंजरस भी होती है, क्योंकि अडानी जो भी प्राइस बोलेगा उसे हमें उसी प्राइस में चीजें खरीदने पड़ेंगी। अडानी पावर की बिजली हमारे घर पर आती है। अब अगर पूरे मुंबई में बाकी कोई भी बिजली देने वाला प्रोवाइडर नहीं होगा तो अडानी को अपने रेट्स बढ़ाने से रोकेगा कौन? जब हमें 1991 में लिबरलाइजेशन किया तो कई सारे सेक्टर में हमने रिस्ट्रिक्शन कम किए, जिससे गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ और बिजनेसेस को ग्रो होने का मौका मिला। ये भारत के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन साथ ही साथ इसी ने अडानी जैसे एम्बिशियस बिजनेसेस के लिए पहले लूप होल खरीदा, मोनोपोली का लूप होल। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, अगर आप गूगल करेंगे तो 2 रास्ते दिखते हैं। एक है लॉन्ग कट जो हाईवे से होकर गुजरता है लेकिन बीच में टोल पड़ता है, और दूसरा है शॉर्टकट जो कि टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन बीच में टोल नहीं पड़ता है। ज्यादातर जुगाड़ू इंडियन सेकंड रास्ता प्रेफर करेंगे। वैसे ही किसी भी बड़ी कंपनी के लिए इस टोल का मतलब है टैक्सेस, जो भारत में काफी हाई है, तो ये कंपनी शॉर्टकट लेती है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कहता है कि अडानी अपने आप में ही पैसा घुमाता है। किसी भी लॉ के हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इलीगल नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सिंपल सा फंडा फॉलो, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू। सपोज अडानी पोर्ट्स अडानी विलमार से रिफाइंड ऑयल खरीदता है लेकिन उससे होलसेल प्राइस से भी 50% डिस्काउंट लेता है, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है। इन सारी कंपनीज का नाम अडानी जरूर हो सकता है, लेकिन असल में एज ऑफ लॉ ये कंपनीज अलग अलग एंटिटीज हैं। यह अडानी की एक कंपनीज अडानी की दूसरी कंपनी को डिस्काउंट देती है, तब वो अपना प्रॉफिट कम करती है। इसका गलत इस्तेमाल कंपनीज कर सकती हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। एक प्रॉफिटेबल कंपनी से अपना पैसा निकाल कर एक लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए ये है सिस्टम का दूसरा लूप होल। ये प्रॉफिट छुपाने का ही जरिया हो सकता है या फिर पैसे घुमाने का। अडानी एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल सब्सिडरी ने कितना लोन लिया है ये दिखता है, लेकिन किसने उन्हें इतना सारा लोन दिया है ये दिखता नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, इतना पैसा आया कहाँ से? आपने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद ये टर्म्स काफी बार सुना होगा, सेल कंपनी। क्या होता है ये सेल कंपनी? बेसिकली सेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ एक लीगली रजिस्टर्ड कंपनी होती है। शायद उसके कोई एम्प्लॉइज भी ना हो, लेकिन उनके अकाउंट के थ्रू पैसा घुमाया जाता है। बड़े कॉर्पोरेशन सेल कंपनी का इस्तेमाल टैक्स चुराने के लिए करती है। कैसे? पहले तो वो ऐसा देश ढूंढते हैं जहाँ भारत से भी कम टैक्स है या फिर कोई टैक्स है ही नहीं। फिर वहाँ पर एक सेल कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। उस कंपनी को इंडिया से फंड भेजते हैं। मोस्टली इसे परचेज ट्रांजेक्शन के थ्रू होता है। यही सेम फंड मॉरिशियस में बेस्ड दूसरी कंपनी को एज ए लोन दिए जाते हैं और मॉरिशियस से ये पैसा इंडिया आता है, बट एज ए फॉरेन डायरेक्ट। मॉरिशियस से भारत में काफी पैसा आता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली कंपनी के शेयर या बॉन्ड्स में हो तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली एक कंपनी में हुआ है। ये सेम पैसा घुमा फिरा कर बार बार टैक्स चुराया जाता है। जब एक इंडियन कंपनी बाहर की किसी कंपनी को पेमेंट करती है तो उसे एज ए एक्सेपेंस क्लेम करती है और अपना प्रॉफिट कम दिखाती है। फिर
फिर फॉरेन कंपनी को इस इनकम पर इंडिया के कंपैरिजन में कम टैक्स पे करना पड़ता है। फिर वही फंड मॉरिशियस जाते हैं बट एज ए लोन। सेम फंड इंडिया आते हैं एज ए FDI, अगेन उस पर भी टैक्स नहीं होता है। इस पूरे प्रोसेस को राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम एज ए कंट्री अडानी के इस इशू को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है कि हम आगे जाकर ऐसे इंसिडेंट को परमानेंटली कैसे रोक सकते हैं और लॉ में कैसे सुधार ला सकते हैं और देश को सस्टेनेबल ग्रोथ के राह पर कैसे ले जा सकते हैं। सच तो ये है कि अडानी सही है या गलत, ये लोगों ने ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर डिसाइड कर लिया है। कुछ लोग हैं कि पिछले 9 सालों से वेट ही कर रहे थे कि एक बड़ा सा स्कैम हो जाए और वो ये प्रूव कर पाए कि ये सरकार किसी काम की ही नहीं है, और कुछ लोग हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को अनदेखा करने के लिए एकदम रेडी हैं देशभक्ति के नाम पर। लेकिन एक कॉमन मैन क्या चाहता है? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पोर्ट एफिशिएंट बढ़े, हम यही चाहते हैं कि हमारे एयरपोर्ट ठीक से काम करे, हम यही चाहते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में एक सुपर पावर बने। और ये कैसे होगा? सही सवाल पूछने से, हमारे सिस्टम में सुधार लाने से और यही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।